चलिए हाँ लड़ती है सब। हेलो है, हल्ला नहीं। है मछली बेचने वाली सब, अब मछली नहीं बेचना है। चलिए चलिए और सब मजे में। आइए पढ़ते हैं। 1929 ईस्वी तक बता दिए थे ना, हाँ या ना? हाँ ना? चलिए आज सबसे पहले कांग्रेस को निपटा देते हैं क्या, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो कॉपी में लिखा देते हैं, और फिर उसके बाद उग्रवादी और उदारवादी युग को पढ़ेंगे। क्या क्या विचार? बढ़िया विचार ना? हाँ चलिए एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं जो पिछले क्लास में पढ़े हैं। पूछे? अच्छा एक बात बताइएगा, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को किस अधिवेशन में घोषित किया? 1929 का लाहौर। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी। महात्मा गांधी कांग्रेस के कितने अधिवेशन के अध्यक्ष तक? एक ना? कब? 1924 ना? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम। क्लियर है? आगे बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे? 1919 के अमृतसर अधिवेशन। 1919 के अमृतसर अधिवेशन, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। एक और प्रश्न बोलिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक साथ वार्षिक अधिवेशन होना शुरू कब हुआ? 1915। 1900 कहां हुआ था? कहां? मुंबई में ना? हाँ ठीक है, पिछले क्लास का बात तो आप लोग याद रखे हुए हैं, आप लोग तो बढ़िया हो गए हैं। आए चलिए अब आगे सुनिए ध्यान से। ईएसी चलिए देखिए, आप आगे ध्यान से सुनिएगा। आपको वर्ष 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। वर्ष 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। वर्ष 1935 में भी कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, और 1940 से 46 के बीच कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। तो अब हम लोग बात करते हैं यहां पर वर्ष 1931। वर्ष 1900, देखिए ध्यान दीजिएगा, बात अगर वर्ष 1931 की करे तो वर्ष 1931 कई कारणों से ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है, जिसमें एक कारण है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया जाना। 23 मार्च 1931 को।
और भगत सिंह का संबंध पंजाब से था। कहां से था? पंजाब, पंजाब से था। और पंजाब है आपको यहां। और वर्ष 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहां? तो वर्ष 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। कराची में हुआ था। और कराची पड़ता है पाकिस्तान में। कराची कहां पड़ता है? कराची वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो वर्ष 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था पाकिस्तान के कराची में। और वर्ष 1931 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पाकिस्तान के कराची में हुआ था, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल। और इस वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी पंजाब के रास्ते भाग लेने के लिए जा रहे थे। और जब महात्मा गांधी कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में पंजाब के रास्ते भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें पंजाब के क्षेत्र में काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा। और देखिए, जो काला झंडा होता है वह विरोध का प्रतीक होता है। जो काला झंडा होता है वह आपको विरोध का प्रतीक होता है। तो महात्मा गांधी जब 1931 के कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें पंजाब के क्षेत्र में काला झंडा दिखाया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि उन्हें पंजाब में काला झंडा क्यों दिखाया गया? तो पंजाब के क्षेत्र में पंजाब के युवाओं ने महात्मा गांधी को काला झंडा इसलिए दिखाया क्योंकि पंजाब के युवाओं का ऐसा मानना था कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया। इसलिए पंजाब के युवाओं ने गांधी जी को काला झंडा दिखाया, जो काला झंडा विरोध का प्रतीक हुआ करता था। जो काला झंडा विरोध का प्रतीक हुआ करता था। और ऐसी आशंका जतलाई गई थी कि पंजाब के क्षेत्र में गांधी जी की हत्या भी हो सकती है, जिस वजह से अंग्रेजी सरकार की पुलिस गांधी जी को सुरक्षा दिया था। और गांधी जी एक सुरक्षा घेरे के अंतर्गत जो है कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। और जब इस अधिवेशन में गांधी जी को बोलने का मौका मिला, तो इस अधिवेशन में जब गांधी जी को बोलने का मौका मिला, तो गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में ही दिया था। और साथ ही साथ अगर बात वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की करे, तो इस कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान किया गया था। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 4-5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। 4-5 मार्च 1931 ईस्वी को जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था, उस समझौता को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान ही दिया गया था। और गांधी इरविन समझौता के तहत कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हुआ। और गांधी इरविन समझौता में ही यह भी बात था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और फिर कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, आगे चर्चा करेंगे। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया, महात्मा गांधी भाग लिए थे इस गांधी इरविन समझौता के कारण ही। और गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति दिलाया गया है 1931 के कराची अधिवेशन। 1931 के कराची अधिवेशन। इसके बाद वर्ष 1932 की अगर बात करें, तो वर्ष 1932 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ दिल्ली में। वर्ष 1932 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ दिल्ली में। और वर्ष 1932 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ, इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को।
महामना के नाम से प्रसिद्ध थे मदन मोहन मालवीय। महामना, महामना लोकमान्य के रूप में जैसे बाल गंगाधर तिलक प्रसिद्ध है, वैसे ही महामना के रूप में प्रसिद्ध है कौन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को 1932 के कांग्रेस के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन मदन मोहन मालवीय उस समय जेल में बंद थे। जेल में बंद होने के कारण वे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए। तत्पश्चात 1932 के कांग्रेस के दिल्ली में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया। अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया। अमृत रणछोड़ दास सेठ, अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया। फिर आपको वर्ष 1933, बात अगर वर्ष 1933 की करें तो वर्ष 1933 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। वर्ष 1933 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। वर्ष 1933 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, कांग्रेस के इस अधिवेशन का अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय को ही बनाया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन का अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय को ही बनाया गया था, लेकिन इस समय में भी मदन मोहन मालवीय जेल में ही बंद थे, जिस वजह से कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी मदन मोहन मालवीय नहीं कर पाए। और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की है। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता, श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता। 1933 क्लियर है। इसके बाद वर्ष 1934, वर्ष 1934 की अगर बात करें तो जो वर्ष 1934 है, वर्ष 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मुंबई में। वर्ष 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई में। और वर्ष 1934 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ, इस मुंबई में हो रहे वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो 1934 में होने वाले कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन का अध्यक्ष बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही अगर वर्ष 1935 की बात करें तो वर्ष 1935 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ है, समझ गए। इसके बाद वर्ष 1936। अब अगर आप वर्ष 1936 की बात करेंगे तो जो वर्ष 1936 है, वर्ष 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। वर्ष 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में। और वर्ष 1936 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू ने यह कहा कि भारत की जितनी भी समस्या है, भारत की हर समस्या का समाधान समाजवाद है। अगर भारत में समाजवादी विचारधारा लागू कर दी जाती है तो फिर भारत के हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और पंडित नेहरू ने इस अधिवेशन के दौरान ही यह भी कहा कि मैं समाजवादी हूं और मैं भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं, और समाजवाद ही भारत की हर समस्या का समाधान है। अगर भारत में समाजवाद की स्थापना हो जाती है तो भारत हर समस्या से निजात पालेगा, भारत की हर समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद वर्ष 1937 की अगर आप बात करेंगे तो वर्ष 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ फैजपुर में, और फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। वर्ष 1937 में
कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ फैजपुर में। वर्ष 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? फैजपुर में। फैजपुर में, और फैजपुर पड़ता है आपको महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और यह जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है, यह कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम वार्षिक अधिवेशन है। यह कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन है। प्रथम अधिवेशन है। पहली बार 1937 में फैजपुर नामक गांव में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इससे पहले जब भी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था तो वह शहरों में होता था। पहली बार 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गांव में हुआ। और इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया। और इस अधिवेशन की अगर बात की जाए तो इस अधिवेशन के दौरान जो है 13 अस्थायी कृषि कानून पारित किए गए थे। 13 अस्थायी कृषि कानून पारित किए गए थे। और देखिए, ध्यान दीजिए, वर्ष 1935 में एक अधिनियम पारित हुआ था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि वर्ष 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होंगे। तो 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होने थे और उस चुनाव में किसान का काफ़ी ज़्यादा महत्व होने वाला था। इसलिए कांग्रेस ने जानबूझकर गांव में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया और किसानों को लुभाने के लिए जो है, किसानों को लुभाने के लिए 13 अस्थायी कृषि कानून पारित किया, ताकि किसानों को यह लगे कि कांग्रेस उसका हितैषी है, कांग्रेस उसका हितैषी है। और किसानों को ऐसा लगा कि कांग्रेस उसका हितैषी है। और जब 1937 में चुनाव हुए तो जो किसान थे वो उलट पलट करके जो है कांग्रेस को मतदान कर दिए और कांग्रेस की जीत हो गई। लगभग भारत के लगभग प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। उस समय भारत में 11 प्रांत हुआ करता था। जैसे आज भारत में 28 प्रांत है, यानी 28 राज्य है, वैसे ही उस समय 11 प्रांत हुआ करता था। 11 प्रांत में से 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। 8 प्रांत, 8 स्टेट, 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा सपोर्ट कांग्रेस को मिला होगा। तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में जो है आपको मिले थे। इसके बाद वर्ष 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ हरिपुरा में। वर्ष 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो वर्ष 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ हरिपुरा में। वर्ष 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो हरिपुरा आपको गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात। और जो हरिपुरा था यह एक गांव था। जो हरिपुरा था, हरिपुरा एक गांव था। हरिपुरा क्या था? एक गांव। हरिपुरा भी गांव ही था। हरिपुरा नामक गांव में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में हुआ है, यह कांग्रेस का गांव में आयोजित दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यह कांग्रेस का गांव में आयोजित दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यह कांग्रेस का गांव में आयोजित दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इस अधिवेशन के दौरान जो है आपको सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कहा। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि जो भारत देश है, भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश प्रांत में लड़ी जा रही है, ये सही नहीं है, बल्कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई जो है देसी रियासत में भी लड़ी जानी चाहिए। यह बात सुभाष चंद्र बोस ने अपने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान बोला था। सुभाष चंद्र बोस के इसी बात से महात्मा गांधी नाराज हो गए और फिर महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष बना रहे, कांग्रेस का अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस बना रहे। इसलिए जब वर्ष 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में तय हुआ। वर्ष 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ। 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में 1939 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करना चाहता था, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा नहीं,
इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस नहीं करेगा, बल्कि महात्मा गांधी ने कहा इस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया करेंगे, पट्टाभी सीतारमैया करेंगे। और देखिए ध्यान दीजिएगा, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस स्वयं बनना चाहते थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस ना बने बल्कि पट्टाभी सीतारमैया बने। और उस समय गांधी का भी कांग्रेस में महत्व था, सुभाष चंद्र बोस का भी कांग्रेस में महत्व था। कांग्रेस ना तो गांधी की बातों से अलग हट सकता था, ना ही सुभाष की बातों से अलग हट सकता था। कांग्रेस के समक्ष एक संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो गई, और जब कांग्रेस के समक्ष संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो गई, कांग्रेस के समक्ष संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो गई, तत्पश्चात कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह निर्णय लिया कि ऐसा किया जाए कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेकर मतदान करवाया जाए। मतदान में जिसकी जीत होगी वो कांग्रेस की अध्यक्षता करेगा। फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनने को लेकर 1939 ईस्वी में चुनाव हुए। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़ा थे, दूसरी तरफ जो है आपको पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी समर्थन दे रहे थे और सुभाष तो अपने आप में ही सर्वे सर्वा थे। जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने को लेकर चुनाव हुआ, मतदान हुआ, मतगणना हुई, तो मतगणना में यह देखा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 203 मतों से पराजित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 203 मतों से पराजित कर दिया, अर्थात जीत सुभाष चंद्र बोस की हुई। और फिर कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते थे वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के सहयोग से काम करते थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में टोटल 15 सदस्य हुआ करता था। अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के सहयोग से काम करता था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के सहयोग से जो है आपको काम करता था। तो अब देखिएगा, आपको महात्मा गांधी ने ही पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया और पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई, पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई। तो वह गांधी जी की हार थी, पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं थी, बल्कि वो गांधी की हार थी। और गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 सदस्यों में से अधिकतर सदस्यों को त्यागपत्र दिला दिया। और जब अधिकतर सदस्यों को त्यागपत्र दिला दिया तो यह स्पष्ट हो गया कि महात्मा गांधी नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहे। सुभाष चंद्र बोस को जब ऐसा लगा तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद खाली हो गया। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद खाली हो गया तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब सुभाष चंद्र बोस के 1939 ईस्वी में कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। एक बात यहां पर यह है कि वर्ष 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। और दूसरी बात यह है कि जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस से त्यागपत्र दिए तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्ष 1939 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनने को लेकर चुनाव हुआ था। एक तरफ सुभाष और एक तरफ पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 403 मतों से पराजित किया। ये बात 203 मतों से पराजित किया, 203 मतों से पराजित किया, 203 मतों से पराजित किया। क्लियर है ये बात? तो आइए यहां तक याद कर लेते हैं, फिर आगे लिखना भी है हम लोगों को, क्योंकि कल के सेशन में भी हम आपको बहुत कुछ बताए थे लेकिन लिखाए नहीं। तो कल के बात को भी लिखा देंगे और आज के बात को भी लिखा देंगे, फिर आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले 1 सेकंड में आप याद कर लीजिए, ठीक है? आइए बोर्ड पे। नहीं। 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन हुआ? नहीं ना हुआ। 1931 में कहां हुआ? 1931 अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? किसने कहा है गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? महात्मा गांधी ने। किसने कहा है गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? किसने कहा है?
और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह कहा है, गांधी मर सकता परंतु गांधीवाद नहीं? 1931। 1931। और महात्मा गांधी को अपने जीवन काल में काला झंडा कितना बार दिखाया गया? सिर्फ। कब? जब 1931 के कराची अधिवेशन में पंजाब के रास्ते भाग लेने के लिए कराची जा रहे थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया? 1931 का कराची अधिवेशन। चलिए, वर्ष 1932 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? अमृत रणछोड़ दास से। अमृत रणछोड़ दास। 1932 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? अमृत रणछोड़ दास। 1933 में कहां हुआ? 1933 में अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? कितनी महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष? कितनी महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन? कितनी? कौन कौन? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन। आए? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन। नलिनी सेन। चलिए, यहां पर एगो बात और जानिए, क्या गो अंग्रेज कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? 4। कितना? 4। कितना अंग्रेज? कितना अंग्रेज? कितने अंग्रेज या ब्रिटिशों ने कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष? कितना? नाम सुनिए, जॉर्ज यूले, विलियम बेडरवर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन, यही 4 था। समझ गए? यहां पे लिख देते हैं, जॉर्ज यूले, विलियम बेडरवर्न, विलियम बेडरवर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन। देखिए, जॉर्ज यूले ने कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन, विलियम बेडरवर्न ने 1889 और 1910, अल्फ्रेड वेब ने 1894 के मद्रास अधिवेशन और हेनरी कॉटन ने 1904 के मुंबई अधिवेशन। यही 4 अंग्रेज हुए जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। ये सब तो बताइए चुके थे, ठीक है? आपको जवाब देना चाहिए था लेकिन आप दिए नहीं, इसलिए हम आपको बता दिए। नहीं बताए थे? नहीं बताए? अल्फ्रेड वेब ने बताए थे? अच्छा ठीक है, अभी बता ना दिए, अब हो न गया। चलिए, इसको भी याद कर लेते हैं। कितनी महिला वाला याद हुआ? कितनी महिलाओं ने कांग्रेस? कौन कौन? क्लियर है ये बात? कितने अंग्रेजों ने कांग्रेस अधिवेशन? कितने अंग्रेजों ने? कितने अंग्रेजों ने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जॉर्ज यूले कब? जॉर्ज यूले कब? विलियम बेडरवर्न, विलियम बेडरवर्न, अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, हेनरी कॉटन। क्लियर? चलिए आगे बताइएगा। 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई। कहां हुआ? 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? 1935 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन हुआ? 1935 में नहीं ना हुआ। चलिए, 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1936। 1936 अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल। 1936 किसने कहा है मैं समाजवादी हूं? आए? पंडित जवाहरलाल। किसने कहा है?
और जो है पंडित नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान यह कहा है कि मैं समाजवादी हूं और भारत की हर समस्या का समाधान समाजवाद है? 1936 के 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन 1937 का। कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन 1937 का। इसकी अध्यक्षता किसने किया? किसने किया है? किसने किया है? 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र। हरिपुरा कहां है? हरिपुरा कहां है? हरिपुरा कहां है? 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी कहां है? 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? त्रिपुरी कहां है? अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए तब जाकर के आए कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र। क्लियर है? कहां थे आप? हल्ला मत कीजिए। लड़की कहां थे आप? बैठिए 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 बैठिए। लिखिए तो आप है हीरो सब, लिखिए। क्या है क्या ना है, कहां तक लिखा दिए थे? 1915 तक लिखा दिए थे। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। हल्ला काहे कर रहे? एसी नहीं चल रहा है? हाँ अभी नहीं चलेगा, वो लोड जो है ना बहुत ज्यादा हो गया इसलिए नहीं चल रहा। चलिए लिखिए। हल्ला मत कीजिए, मार खा लीजिएगा, हल्ला कीजिएगा। लिखिए 1915 तक लिखा दिए थे। 1916 में एगो पॉइंट लिखना है। 1916 में एगो पॉइंट लिखना है। लिखिए वर्ष 1916 में, लिखिए वर्ष 1916 में, वर्ष 1916 में बोर्ड पे लिखे। कितना हम बोर्ड पे लिखेंगे? वर्ष 1916 में, वर्ष 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, एक मिनट, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ है, जो समझौता हुआ है उसे लखनऊ समझौता कहा जाता है, उसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। फुल स्टॉप। इस लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। इस लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। इस लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। इस लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। इस लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। नेक्स्ट पॉइंट। पहली बार
ठीक है ना, स्पीड नहीं ना है ज़्यादा, लिख लेते हैं ना सब लोग, है ऑनलाइन वाला ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जानते हैं, लिखिए, हेलो, पहली बार नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार वर्ष 1918 में, पहली बार वर्ष 1918 में, पहली बार वर्ष 1918 में, पहली बार वर्ष 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, पहली बार वर्ष 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, पहली बार वर्ष 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, पहली बार वर्ष 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ, मुंबई में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया। इस अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान अगस्त घोषणा, इस अधिवेशन के दौरान अगस्त घोषणा 1917, अगस्त घोषणा 1917, यानी 1917 ईस्वी में जो अगस्त घोषणा आई थी, इस अधिवेशन के दौरान अगस्त घोषणा 1917 पर, अगस्त घोषणा 1917 पर विचार विमर्श किया गया, विचार विमर्श किया गया, विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस के गरम दल वालों ने, कांग्रेस के गरम दल वालों ने अगस्त घोषणा का विरोध करते हुए, कांग्रेस के गरम दल वालों ने अगस्त घोषणा का विरोध करते हुए, अगस्त घोषणा का विरोध करते हुए, अगस्त घोषणा का विरोध करते हुए इसे सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दिया, 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 सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दिया, सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दिया, सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दिया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। वहीं उसी में कंटिन्यू, वहीं 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 कांग्रेस के उदारवादियों ने, कांग्रेस के उदारवादियों ने, कांग्रेस के उदारवादियों ने अगस्त घोषणा का समर्थन, 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 अगस्त घोषणा का समर्थन, कांग्रेस के उदारवादियों ने अगस्त घोषणा का समर्थन, अगस्त घोषणा का समर्थन करते हुए इसे भारत के लिए मैग्ना कार्टा बताया, इसे भारत के लिए मैग्ना कार्टा बताया, इसे भारत के लिए मैग्ना कार्टा बताया, इसे भारत के लिए मैग्ना कार्टा बताया। फुल स्टॉप। उसी में अगस्त घोषणा को लेकर ही, अगस्त घोषणा को लेकर ही, अगस्त घोषणा को लेकर ही, अगस्त घोषणा को लेकर ही वर्ष 1918 में, अगस्त घोषणा को लेकर ही, अगस्त घोषणा को लेकर ही वर्ष 1918 में, वर्ष 1918 में
कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी। अगस्त घोषणा को लेकर ही वर्ष 1918 में कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी। अगस्त घोषणा को लेकर ही वर्ष 1918 में कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी। अगस्त घोषणा को लेकर ही वर्ष 1918 में कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी। दूसरी बार फूट पड़ी। 17, 18 आगे आगे लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आवाज बढ़ा दे और नीचे जो आ रहा है ना इसलिए दिक्कत हो रहा। ओ हेलो, चलिए लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1918 में वर्ष 1918 में वर्ष 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। फुल स्टॉप। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था। लेकिन तिलक लंदन चले गए थे। लेकिन तिलक लंदन चले गए थे। जिस कारण कांग्रेस के 1918 के एक मिनट पहले लिखिए तब बात करते हैं। जिस कारण कांग्रेस के 1918 के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। कोई स्टाफ है जी? अरे क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है? काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? उसको कहिए बाद में करेगा। ठीक है, कहिए ऊपर करेगा या नीचे करेगा, यहां नहीं करेगा अभी। कहिए उसको ऊपर या नीचे करेगा, यहां नहीं करेगा। ठीक है, क्लास हो रहा है अभी। चलिए आगे लिखिए। 1918 हो गया। 1919 ना है ना? 1919 लिखिए। वर्ष 1919। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1919 में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वर्ष 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में आयोजित हुआ। वर्ष 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता
मोतीलाल नेहरू ने किया। मोतीलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। उसी में इस अधिवेशन में कांग्रेस ने इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वर्ष 1920 में, नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। वर्ष 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। वर्ष 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ। नागपुर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया। 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 इस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित किया। असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित किया। इस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित किया। इस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित किया। प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित किया। इस अधिवेशन, उसी में कंटिन्यू, इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। चलिए आगे। 1921 नेक्स्ट पॉइंट 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1921 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1921 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन
अहमदाबाद में हुआ। 1921 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया था, लेकिन वे जेल में बंद थे। लेकिन वे जेल में बंद थे। लेकिन वे जेल में बंद थे, जिस कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने किया। 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 आगे 1922 लिखा हुआ है नोट में, बिहार जहां पर है। 1923 का विशेष अधिवेशन लिखा हुआ है, वार्षिक ने लिखा हुआ है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। वर्ष 1923 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1923 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1923 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित हुआ। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया। जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया। जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया। एक पॉइंट लिखिएगा नोट देकर के, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्ष 1916 से 1922 का काल, वर्ष 1916 से 1922 का काल वर्ष 1916 से 1922 का काल, वर्ष 1916 से 1922 का काल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वर्ष 1916 से 1922 का काल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतैक्य बोर्ड पे लिखे हैं कि मतैक्य अर्थात क्या कोई दिक्कत है? मतैक्य अर्थात मित्रता, मतैक्य अर्थात मित्रता, मतैक्य अर्थात मित्रता का काल रहा है। मतैक्य अर्थात मित्रता का काल रहा है। 1924-25 नोट में है, ये है 26, 27, 28 ना है, और तीनों महत्वपूर्ण है। 26, 27, 28 लिखिएगा। वर्ष 1926 में, नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन असम के गुवाहाटी में हुआ। असम के गुवाहाटी में हुआ। असम के गुवाहाटी में हुआ। अथी से लिख रही है जी, असम के गुवाहाटी में हुआ। वो बचपन में आप लोग नहीं लिखे हैं, वो क्या कहा, पेंसिल से, जिसको रबर से मिटा देते थे, याद ना है?
वर्ष 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन असम के गुवाहाटी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास आयगार ने किया, 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 श्रीनिवास आयगार ने किया, श्रीनिवास आयगार ने किया। इस अधिवेशन में खादी वस्त्र को कांग्रेसियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। इस अधिवेशन में खादी वस्त्र को कांग्रेसियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। इस अधिवेशन में खादी वस्त्र को कांग्रेसियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। इस अधिवेशन में खादी वस्त्र को कांग्रेसियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। इस अधिवेशन में खादी वस्त्र को कांग्रेसियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। आगे वर्ष 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ। वर्ष 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ। वर्ष 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया, डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया, फुल स्टॉप। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया जाएगा। साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया जाएगा। साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया जाएगा। साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया जाएगा। साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया जाएगा। आगे लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1928 में, नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। कोलकाता में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया, 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 मोतीलाल नेहरू ने किया, फुल स्टॉप। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान, कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान, कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए एक विदेश विभाग का गठन किया गया।
कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए एक विदेश विभाग का गठन किया गया। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए एक विदेश विभाग का गठन किया गया। कांग्रेस के लिए एक विदेश विभाग का गठन किया गया। नेक्स्ट, 1929 तो नोट में है, ये है। 1930 में तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ नहीं। 1931 इस अधिवेशन की अध्यक्षता से काला झंडा दिखाया गया। हाँ, एक पॉइंट नहीं है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी दिए, ये बात ना है। तो नीचे से लिखिएगा, 1931 के कराची अधिवेशन में 1931 के कराची अधिवेशन में 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि की के बाद डैश डैश के बाद इन्वर्टेड कॉमा, की के बाद डैश डैश के बाद इन्वर्टेड कॉमा, कहा कि के बाद डैश डैश के बाद इन्वर्टेड कॉमा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि के बाद डैश डैश ऐसे, इन्वर्टेड कॉमा ऐसे, इन्वर्टेड कॉमा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, 1932 और 33, 1932 और 33, 1932 और 33, 1932 और 1933 के 1932 और 1933 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, लेकिन वे जेल में बंद थे। लेकिन वे जेल में बंद थे। लेकिन वे जेल में बंद थे। इसलिए वर्ष 1932 के कांग्रेस के इसलिए वर्ष 1932 के कांग्रेस के इसलिए वर्ष 1932 के कांग्रेस के वर्ष 1932 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1932 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1932 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1932 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया। 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 अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया तथा अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया तथा 1933 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता तथा 1933 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता तथा 1933 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता तथा 1933 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता तथा 1933 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की है। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की है। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की है। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की है।
श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की है। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 4 अंग्रेज पुरुषों ने, नेक्स्ट पॉइंट, 4 अंग्रेज पुरुषों ने, 4 अंग्रेज पुरुषों ने, 4 अंग्रेज पुरुषों ने, 4 अंग्रेज पुरुषों ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। 4 अंग्रेज पुरुषों ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है जो निम्न है, 1 नंबर में जॉर्ज यूले 1888, 1 नंबर में जॉर्ज यूले 1888, 1 नंबर में जॉर्ज यूले 1888, 2 नंबर में विलियम बेडरवर्न 1889 और 1910, 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 3 नंबर में अल्फ्रेड वेब, 3 नंबर में अल्फ्रेड वेब 1894, 3 नंबर में अल्फ्रेड वेब 1894, 4 नंबर में हेनरी कॉटन 1904, 4 नंबर में हेनरी कॉटन 1904। चलिए आगे जो है नोट में 1934 दिया हुआ है, 1935 में हुआ नहीं है, 1936